हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्ताज लाइफ। आप लोग मेरे पास कई लोगों के कमेंट आए थे कि आप वेट लूज़ करती हैं और आपने वेट लूज़ की वीडियो डाली हैं। तो जी हाँ, मैंने कई सारी वेट लूज़ की वीडियो डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। और जो मैंने वेट लूज़ की वीडियो डाली हैं वो चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं अपना वेट लूज़ भी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं वेट लूज़ की वीडियो काफ़ी सारी मैं डाल चुकी हूँ और मैंने बताया भी है मैं क्या लेती हूँ, अपनी डाइट में क्या खाती हूँ, कई सारी वीडियो में बताया। और जो जो मैं ले रही हूँ नेचुरली वही मैं आपको बता रही हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं बताया है। लेकिन वेट लूज़ करने के लिए साथ में हमें कुछ कुछ मोटिवेशनल भी एक्टिविटी करनी होती है। जैसे मोटिवेशनल चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए जो हमें मोटिवेट करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चाहे हमारा एग्ज़ाम हो चाहे कुछ भी हो, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं एक दो काम करने के बाद। तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो मोटिवेट करता रहे। जैसे आपके पास अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, वाकई में वो करना चाहते हैं, तो आपके पास वेट नापने की मशीन भी होनी चाहिए, वेट मेजरमेंट की मशीन होनी चाहिए। जैसे मेरे पास है, वेट नापने की मशीन आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वेट नापने से ही हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं, वाकई में आप करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है, समझ लिया है, डिसाइड कर लिया कि मुझे वेट कम करना है, तो ही आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि तब तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने वेट कम करना तो चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, बस इग्नोर कर देते हैं, फिर करेंगे, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं बनता वीडियो देखने का, क्योंकि मतलब ही नहीं है फिर। क्योंकि इसके लिए पहले आपको फाइनली डिसाइड करना होगा कि आपको वेट लूज़ करना है या नहीं करना है। अगर आप वाकई में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आगे एंड तक देखिए। मेरा भी वज़न, मैंने कई वीडियो में बताया कि मेरा 80 किलो वज़न मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो गया था। उसके बाद मेरा सेकंड प्रेगनेंसी में भी मेरा लास्ट 76 केजी वेट था। मैंने दोनों बार अपना बहुत वज़न कम किया है। एक बार मैंने अपना 22 किलो वज़न कम किया था, सेकंड टाइम मैंने 18 किलो वज़न कम किया है, और अब मैंने 12 किलो वज़न कम किया है। थर्ड टाइम मेरा चल रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी मैंने फर्स्ट बेबी वज़न कम किया था, तो फिर मुझे दोबारा से मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम वज़न तो कम कर रहे हो, लेकिन प्रेगनेंसी में हम कुछ छोड़ नहीं सकते ना, हमें सब कुछ खाना होता है। ये एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से जानती है। हमें अपना वज़न कम करने के लिए हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ये आपको पता है। क्योंकि जब हम वज़न कम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जैसे डाइट वगैरह हमें अपने हिसाब से फॉलो करनी होती है। क्योंकि अगर हम उल्टा सुल्टा कुछ भी खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैलोरी के अकॉर्डिंग हमें अपना खाना जो डाइट होती है वो रखनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो हर लेडीज़ को पता है कि डॉक्टर हमें सब कुछ खाने के लिए कहती है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता अगर हम कुछ छोड़ देंगे, खाएंगे नहीं प्रॉपर तो। क्योंकि हम उस टाइम डाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से चाहिए, बच्चा प्रॉपर ग्रोथ करे, तो हमें सब कुछ खाना होता है। तो मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ था तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड हो जाता है। मेरे फर्स्ट बेबी पे मुझे थायराइड हो गया था, पता नहीं चला मुझे, इसलिए थायराइड की वजह से ही मेरा वजन बढ़ गया था, तो मैं 80 किलो वजन की हो गई थी। सेकंड बेबी पे भी मैंने फिर फर्स्ट बेबी के बाद अपना वेट कम कर लिया था। मैंने बहुत मुश्किलों से किया था, क्योंकि उस टाइम मैं प्रेगनेंसी में जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी तो मैं कुछ छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क चाहिए था। तो मैं अगर कुछ छोड़ती तो मैं बच्चा फिर प्रॉपर मिल्क नहीं पी पाता। तो मैंने 6 मंथ तो अपने बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपना वजन कम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उससे पहले ही मैं स्टार्ट कर चुकी थी वेट कम करना, लमसम 50% कर चुकी थी। थर्ड मंथ से मैंने योगा स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एक योगा और एक वार्म वाटर मतलब गर्म पानी ही हमारे पास ऑप्शन होता है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। हम डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी हम सिर्फ गर्म पानी ही पी सकते हैं। गर्म पानी पियो खूब अच्छी तरीके से, और योगा कर सकते हो हल्का, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो। अगर आपकी ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन वगैरह हुई है, तो आप मत करिएगा, आप फिर योगा मत करिएगा, क्योंकि फिर योगा सही नहीं है आपके लिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर आप ना ईजीली योगा कर सकते हो, 3 महीने थर्ड मंथ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का स्टार्ट कर दो। तो मैंने वही किया था, योगा स्टार्ट कर दिया था। योगा करते करते ही मैंने अपना वजन कम किया है, और गर्म पानी पीती थी, बहुत तेज वाला गर्म पानी, मतलब खूब गर्म पीती थी मैं। मॉर्निंग में 2 गिलास उठते ही गर्म पानी खूब अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं अपना खाना खाने के बाद, खाना खाने से कम 1 घंटे बाद गर्म पानी पीती थी, क्योंकि हमें खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पियोगे तो आपका बेली फैट बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। खाना खाने की कम से कम, और फिर हमारा खाना पच भी नहीं पाता है, क्योंकि पानी भी हो जाता है, और हमारा जो स्टमक होता है वही साइज होता है, उसमें तुम ओवर कर लोगे तो खाना पचने में दिक्कत होगी, फिर आपकी गैस बनेगी, दिक्कत होगी, और फिर आपका पेट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बेली फैट अगर आपको कम करना है तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, और वो भी बैठ कर,
ना कि खड़े होकर। अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो आपके आगे चल के नी पेन स्टार्ट हो सकता है, आपको घुटने का दर्द स्टार्ट हो सकता है। आपको खड़े होकर भी पानी नहीं पीना है, बैठ बैठ के पानी पीना है, वो भी सिप सिप करके पानी पीना है, धीमे धीमे पीना है। ये नहीं कि आप गटर गटर करके एक बार में पूरा गिलास पानी पी गए, लो, ऐसे नहीं पीना है। आपको धीमे धीमे करके सिप सिप करके पानी पीना है। ये तो पानी पीने की बात रही, चाहे आप किसी भी टाइम पानी पियो, बैठ कर ही पानी पीना है आपको, सिप सिप करके, घूट घूट करके, धीमे धीमे पीना है। जल्दी जल्दी एक बार में नहीं पीना है, वरना उसके साथ जब हम पानी पीते तो एयर चली जाती है, तो गैस बनना स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारा पेट फूलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका पेट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको सिप सिप करके पीना है, धीमे धीमे पीना है। दूसरी चीज़, पानी हमेशा खाना खाने के घंटे बाद ही पीना है, चाहे आप सुबह खाना खाओ या शाम खाना खाओ, आपको कम से कम 1 घंटे के बाद ही पानी पीना है। तीसरी चीज़ ये होती है कि देखो, जब हम वेट कम करते हैं तो कुछ हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वेट तो हम कम करते हैं। वेट हमारा ये नहीं कि हमने आज से शुरू कर दिया तो हम 1 हफ्ते में अपना 5 किलो वजन कम कर लेंगे, नो, ऐसा नहीं होता है। ये कोई भी नहीं कर सकता 5 किलो वजन कम कभी भी, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड तरीके से वेट कम किया है। मैंने भी लास्ट 3 से ज़्यादा वजन कम नहीं कर पाई हूँ पूरे 1 महीने में। बहुत कुछ छोड़ा, बहुत डाइटिंग भी की है, योगा किया है, घर पर मतलब किया, सब सेल्फ ही है। मैंने मार्केट से कुछ नहीं किया, सेल्फ ही किया। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं हो पाया कि मैं ज़्यादा कर लूँ, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो पहली बात तो 3 से ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते कभी भी वजन, लास्ट 3 होता है, 3 से 3.5 कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हो तो आपका बहुत हार्ड वर्क है, तो वरना 3 से ज़्यादा वेट कम कभी भी हमारा नहीं होता है। लास्ट 3 तक ही हमारा वजन कम होता है पूरे 1 महीने में। तो आप बस 3 किलो तक ही कर सकते हो लास्ट, कितना भी हार्ड वर्क करोगे जब, वरना अदरवाइज़ बहुतों का तो 1 किलो ही वजन कम होता है 1 महीने में, 2 किलो कम होता ही नहीं उससे ज़्यादा। लास्ट अगर आप खूब हार्ड वर्क कर रहे हो तो बस 2 किलो कर सकते हो, तो आपको 3 किलो बस आप कम कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। किसी की बातों में मत आना कि मैं 10 किलो कम कर देंगे महीने में, कोई बोलता है 5 किलो कम हो जाएगा, 8 किलो कम हो जाएगा, ये सब फ्रॉड है, गलत है, झूठ है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज़, आपको जो अपने खाने का वो पोर्शन तो कम रखना ही रखना है, मैंने कई वीडियो में बताया है। अगर आपकी डाइट जो है 4 रोटी की है तो 3 रोटी खाइए, 3 की 2 खाइए, 2 की तो 1 खाइए। लेकिन उसकी जगह आपको भूखा नहीं रहना है, सैलेड को अपने में खाने में शामिल करना है। दही, अगर मॉर्निंग टाइम है, गर्मियों का सीज़न है, तो आप दही शामिल करो, छाछ करो, मट्ठा करो उसमें, और सैलेड लो, खूब सारा भर भर के सैलेड खाओ। जैसे खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, बहुत सारे सैलेड होते हैं, मूली है, कुछ भी खा सकते हो, सैलेड खाओ। सैलेड की मतलब क्वांटिटी बढ़ानी है। और आपको ज़रूरी नहीं कि आप 2 टाइम रोटी ही खाओ, दलिया भी ले सकते हो, 1 टाइम दलिया लो, और ओट्स लो, ओट्स बहुत अच्छे आते हैं, पर मसाला ओट्स नहीं लेने, सफोला वाले नहीं लेने, आपको सादा ओट्स लेने हैं, जो आपको खुद घर पर ही बनाने हैं, मतलब नमकीन ओट्स की तरह बनाने हैं, जिससे प्याज, हरी मिर्च, टमाटर सब कुछ डाल के वेजिटेबल ओट्स की दलिया बनाओ, अच्छा सा वो खाओ। और आपको अपनी डाइट में एप्पल साइडर विनेगर शामिल करना है, या तो आप मॉर्निंग में लो उसको या शाम को लो। आपको खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं खाना खाने के बाद लो, लेकिन मैंने कभी भी खाना खाने के बाद एप्पल विनेगर नहीं लिया। मैंने हमेशा शुरू से ही खाना खाने से 1 घंटे पहले ही लिया है। तो मैं सुबह लेती हूँ, मैं मॉर्निंग में, जैसे अगर मैं खाना खाऊंगी 12 बजे तो मैं 11 बजे पी लेती हूँ एप्पल साइडर विनेगर को, 2 ढक्कन कम से कम। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप 2 ढक्कन लो, अगर आपका वेट कम है तो आप 1 ढक्कन ले सकते हो। और गर्म पानी में लेना है, थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं, हल्के गर्म पानी में डालकर और पी जाओ। और फिर आपको उसके 1 घंटे बाद खाना खाना है। और शाम को आपको ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी कोई मीठी नहीं, अगर आप मतलब नहीं पी सकते हो, कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा वो डाल सकते हो, बस शहद डाल के पी सकते हो, उसका टेस्ट बदल जाएगा, तो आप पी सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से तो आप ना लो तो अच्छा ही है। ये सब फालतू की बातें हैं कि शहद डालो, ये डालो, मेरे हिसाब से तो मत डालो। और अगर आप डाल सको तो नींबू डाल लो, और अच्छी बात है, नींबू और जल्दी आपका वेट कम करेगा। विटामिन सी भी आपके अंदर, मतलब विटामिन सी की पूर्ति भी होगी, तो नींबू डाल लो, वो अच्छा है। तो ये सब चीज़ें तो अपने खाने की, और मार्केट की चीज़ों को तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तली भुनी चीज़ें सब छोड़ दो, समोसे, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, सब चीज़ छोड़नी पड़ेंगी आपको। और राइस की क्वांटिटी कम कर दो, वो भी राइस आपको ऐसे बनाने हैं जैसे बड़े, मतलब कुकर में डाल के नहीं बनाने। अगर राइस आपको मन करता है, मतलब बहुत शौकीन है राइस के, तो आप है ना, मतलब जो पसा के बनाते हैं ना राइस, उसका पूरा जो मार टाइप का जो होता है वो सब निकाल के जब बनाने हैं, वो वाले राइस खाओ। वो भी कम पोर्शन लेना, थोड़ा सा पोर्शन लेना बस राइस का, थोड़ा सा, मतलब 1 रोटी तो थोड़े से राइस, छोटी कटोरी 1 राइस, बस इतना लो, ज़्यादा नहीं। वो भी राइस वैसे बनाने हैं जो फैलाने वाले, हम पसा के जो बनाते हैं वो वाले, क्योंकि मैं तो पसा के ही बनाती हूँ अपने घर पर। और बाकी आपको जो, अगर पोटैटो की सब्ज़ी बना रहे हो तो पोटैटो को पहले हल्के से हाफ बॉईल कर लो, जिसे काट के, और पहले सादा पानी में उसका जो मार सा होता है वो निकाल दो, तब सब्जी छौंको। उससे क्या है कि आपका फैट निकल जाएगा सब, फिर वो आपको नुकसान नहीं करेगा। और डायबिटीज़ पेशेंट होगा तो उसके लिए तो और रामबाण ही है ये।
और मीठी चीज़ें अवॉइड करो, जितना हो सके मीठी चीज़ों को अवॉइड करो। मतलब ये चीज़ सब आपको अवॉइड करनी है हर हाल में। अगर फिर आप खुद होशियार हो, जब आप वेट कम करोगे तो आपको खुद पता चलती जाएगी कि हमें अपनी डाइट में क्या लेना क्या नहीं लेना। चलो ठीक है, तो हम किस चीज़ पे थे? मशीन पर। मैंने जब अपना वेट कम किया था तो मैं मुझे पता नहीं चल पा रही थी मेरा कितना वजन है। मैं दूसरों के घर पे जाती थी नापने के लिए, या मार्केट जाती थी तब नाप करके आती थी, तो ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगी। मैं कितनी बार मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती थी वेट कम करते टाइम कि मेरा आज कितना घट गया, 3-4 दिन में फिर देखती थी कितना हो गया कम। तो भाई दूसरे घर पे हम नहीं जा सकते बार बार, और ना हम बार बार मार्केट जा सकते हैं अपना वजन नापने के लिए। तो फिर मैंने खुद ही अपनी वेट मेज़र की मशीन ली थी, मार्केट से मंगाई थी। तो मार्केट से मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, अच्छी आई। और मैंने तो अपनी 1200 रुपये की आई थी करीब मेरी मशीन। आप सस्ती भी ले सकते हैं, 500 की भी आ रही है, 400 की भी आ रही है, 700 की भी आ रही है, अलग अलग रेंज की मशीन आती है। फ्लिपकार्ट पे आप ले सकते हो, बहुत अच्छी सी मशीन है। उससे क्या होगा, क्या अपना वजन कम करोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपने आज क्या खाया, आपका वजन कितना बढ़ा है। क्योंकि वजन हाल नहीं बढ़ता है, 1 वीक के बाद आप चेक करो, 4-5 दिन के बाद आप चेक करो, या फिर आप डेली चेक कर सकते हो। डेली चेक कर लो अपनी मशीन को, अगर वेट कम कर रहे हो तो अलग रख लो और ऐसी जगह रखो कि आप उसको डेली वजन चेक कर सको। इससे आपको पता चलती रहेगी कि मेरा वेट कितना कम हो रहा है, मतलब मेरे वेट में कितना मुझे फ़ायदा मिल रहा है। इससे आप मोटिवेट होगे, मतलब इंटरनली आप मोटिवेट होगे। आप देखोगे कि हाँ, अगर आपको अपना वजन कम होता हुआ दिखेगा तो आपके अंदर एक अलग खुशी जागेगी कि अरे मेरा वजन तो कम हो रहा है, मेरी मतलब मेहनत रंग डाली है, जो मैं छोड़ चुकी हूँ, जो छोड़ रही हूँ, मतलब वो मेहनत कुछ मुझे सफल हो रही है। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो अगर हमें सफलता मिल जाती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो वही चीज़ हमारी इस मशीन में भी होगी। अगर आप वज़न कम नापोगे तो आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और अच्छा लगेगा, और आप और मोटिवेट होगे वज़न कम करने के लिए। फिर आप और ज़्यादा करोगे, हार्डवर्क करोगे और मेहनत करोगे। तो बस ये चीज़ आज की वीडियो में थी। मैं आपको मशीन के बारे में दिखा देती हूँ कौन सी मेरी मशीन है। आज का मेरा यही मशीन के ऊपर टॉपिक था कि मशीन आपकी ज़रूर होनी चाहिए वज़न कम करने की। और अगर आपको और कोई क्वेरी आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बेझिझक कमेंट करिए, मैं सब बता दूंगी। क्या डाइट रखें, क्या खाना खाएं, क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, तो वो सब चीज़ें बता दूंगी। चलो तो मशीन दिखाती हूँ मैं अपनी आपको। ये देखिए ये मेरी मशीन है, ये कैमरे की मैंने मंगाई थी, ये ऑनलाइन मंगाई थी मैंने फ्लिपकार्ट से। काफ़ी अच्छी मशीन आई है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखो, और ये मेरी 200 kg की है, मतलब मैं 200 किलो वजन इस पर नाप सकती हूँ। ये देखो, ये पीछे का है, ये चारों कोने में से ये लगे हुए हैं, इससे ये सरकती नहीं है। और काफ़ी अच्छी मेटल, देखो ये कितनी मोटी है ये। और ऑटो ऑन ऑटो ऑफ वाली मशीन है ये। अपने आप जैसे यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो चालू हो जाती है। जैसे मैंने हैंड का वजन रख दिया तो देखो अपने आप चालू हो गई है, और अपने आप बंद भी हो जाती है। इससे आपकी सेल मतलब बंद होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और ये देखो, ये इसका पीछे का है। तो मतलब ये मशीन काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह से इसका वज़न रहता है, मतलब वेट है ये देखिए आप। मैं देखो आपको दिखाती हूँ अपना वज़न, क्योंकि मैं खुद अपना वज़न कम कर रही हूँ, मैं खुद इससे मोटिवेट होती हूँ डेली। जी देखो ये आप देख सकते हो। अभी मतलब मेरा हाथ में मोबाइल है ना, मेरे पास सामान है तो इसलिए इतना आ रहा है, वरना मेरा वज़न 60 kg है। और मेरे हाथ में मोबाइल भी है। मेरा अभी इस वक्त जो वेट दिखा रहा है वो 61.8 kg है। इस वक्त ये मेरा वेट है, आप देख सकते हैं। ये आपको ये मशीन अच्छी लगी है तो अगर आपको चाहिए हो तो आप खुद ले। मैं ये नहीं कह रही कि मैं डालूँ ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो उससे लो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं कर रही हूँ। ये मैं खुद अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैंने खुद ली थी है। और ये मशीन मेरी अभी की नहीं है, इस मशीन को कम से कम 7 साल हो चुकी है, 7-8 साल हो चुकी है। 7-8 साल पुरानी मशीन है। अगर आपको कोई और मशीन चाहिए तो आप कोई और लो, आपको जो अच्छी लगे फ्लिपकार्ट से किसी भी मंगा लो आपकी, या अमेजन से जिससे आप मंगाते हो उससे मंगा सकते हो, किसी भी मंगाओ, वो आपकी मर्जी। मैं तो बता रही हूँ कि आप एक मशीन ले लो। अगर आप वजन कम कर रहे हो तो आपके पास एक मशीन होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये हेल्प करेगी आपको मोटिवेट करने में। और अपना वजन आप खुद नाप सकते हो घर पर, इससे आप मोटिवेट होगे। तो बस यही मुझे बतानी थी। आज का मेरा टॉपिक यही था कि आपको मोटिवेट करने के लिए मशीन ज़रूर होनी चाहिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जिसको ज़रूरत हो इस वेट कम करना चाहता है उसको शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट भी करें। थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए हमेशा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।